किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, बेहद रोचक है ये पुरानी कथा। किन्नरों की दुआ में बहुत ही शक्ति होती है। अगर वो किसी के लिए सच्चे मन से कामना करते हैं तो माना जाता है कि वह पूरी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई? एक समय की बात है। देवर्षि नारद नारायण नारायण जी का नाम करते हुए वैकुंठ लोक पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पधारो वैकुंठ में, तुम्हारा स्वागत है। आज अचानक ही वैकुंठ में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड के कण कण में आप ही का वास है। मेरे भीतर भी आपका ही वास है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं अवश्य जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और आज तुम मानव जाति कल्याण के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हो। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछ लो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे के पूरक बनाया है। किंतु हे प्रभु, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो पूर्ण रूप से ना पुरुष है और ना ही स्त्री है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महाराजा सुनोमन की कथा में छुपा हुआ है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, महाराजा सुनोमन कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था? कृपया आप मुझे महाराजा सुनोमन का इतिहास विस्तार से सुनाइए। पूर्व काल की बात है। पृथ्वीलोक पर महाराजा सुनोमन नाम के राजा राज किया करते थे। वह बड़े ही पराक्रमी, धर्म परायण, सत्य धर्म का पालन करने वाले शूरवीर और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपने कर्मों से कुल का गौरव बढ़ाया था। महाराजा सुधोमन दान शूरवीर विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराजा सुधोमन घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ सिपाही भी चले गए। महाराजा ने अपने कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। उनके पास आज गर्भ नाम का एक धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकस धारण करके वह जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुम्हार नाम का जंगल था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह वन देखने को तो अत्यंत सुंदर किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। उनके जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराजा सुधोमन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराजा सुधोमन ने कुमार नाम के जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराजा का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराजा और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह क्या हो गया। महाराजा सुधोमन अपने स्त्री रूप शरीर को देखकर बहुत दुखी हो गए और लज्जित हो गए और अपने सिपाहियों से कहने लगे, यह हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है।
हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएंगे? और कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? नारद भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु, आपने यह बड़े आश्चर्य की बात कही। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुधूम्न को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? कृपया बताइए। उस रामणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उसे स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराजा सुधूम्न को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में बैठे हुए थे। तभी सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन कर रहे थे। तभी सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वह बिना आज्ञा के किसी भी स्थान पर जा सकते थे। फिर जब वह चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में बैठे हुए हैं। सनकादिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देखकर देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और भगवान शिव को एकांत में बैठे हुए देखा तो वह तुरंत ही वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो कहने लगे, प्रिय, तुम इस तरह लज्जित क्यों हो रही हो? वह चारों तो तुम्हारे पुत्र के समान हैं। उसने तुम्हें लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ इस तरह नहीं बैठना चाहिए। उसे सदैव ही मर्यादा में रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आएगा। फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए ये चारों मुनि कहाँ से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में ना आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, प्रिय, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ। हे प्रिय, आज से ही हम इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी आ जाएगा तो वह स्त्री हो जाएगा। हे देवर्षि, उस दिन से ही आज तक जो भी उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। जो लोग यह जानते हैं कि उस वन में शिव जी की माया फैली हुई है, वह भूल से भी उस वन में नहीं जाते हैं। किंतु महाराज सिंधुमन इस बात को नहीं जानते थे और वह अज्ञानवश अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए और शिव जी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुष तत्व नष्ट हो गया और वह सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जित होकर घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्री तत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम इला पड़ गया। इस प्रकार से महाराजा सुधीमन इला के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वह सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुद्धि उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस युवती इला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुद्धि उस पर मोहित हो गए और इस इलाके की सुंदरता और मनमोहक रूप को देखकर बुद्धि जी
मंत्रमुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में उसे पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब इला ने भी बुद्धि जी का सुंदर रूप देखा तो वह भी बुद्धि जी पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से इला और बुद्धि दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों में ही उन दोनों के बीच संयोग हुआ और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम पुरुरवा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद भी वह इला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन इला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के द्वारा स्मरण करते ही मुनिवर वशिष्ठ जी उस स्थान पर प्रकट हुए। मुनि वशिष्ठ जी इला से कहने लगे, देवी आप किस कारण से दुखी है? यदि कोई गोपनीय बात है तो मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। तब वह इला वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष था, मेरा नाम सुदोम्न था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगी, देवी शायद तुम नहीं जानती होगी, इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। उन्हें भगवान शंकर की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्राप्त हुआ है। फिर वह इला कहने लगी, मुनिवर कृपा करके मुझे मेरा शरीर प्रदान कीजिए, मेरी प्रजा मेरे बगैर दुखी है, मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकता। मुनि वशिष्ठ जी से महाराज सिंधुमन की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे, किंतु शिव जी की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्रदान हुआ था। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने उसी स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ किया। भगवान शंकर वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आपको जो भी मनोवांछित वर चाहिए उसे मांग लो। तब वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर से कहने लगे, प्रभु आपके दर्शन से मेरा सफल हुआ। हे भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सिंधुमन को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर शिव जी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सुदुमन को ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर प्रदान करूंगा। किंतु राजा सुदुमन 1 मास के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 मास के लिए स्त्री बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराजा सुंदुमन को 1 मास के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वे अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। जब महाराजा पुरुष के रूप में होते तो वे अपने नगर में जाकर राज्य किया करते थे और जब वे 1 मास के लिए स्त्री के रूप में होते तो वे वन में आकर ही रहने लगे थे। महाराजा के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और वे पहले की तरह महाराजा सुदुम्न का सम्मान नहीं करने लगे। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए बुद्धि से उन्हें जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम पुरुरवा था, वह जवान हो गया। तब महाराजा सुदुमन ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वह सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराजा सुदुमन
अपने स्त्री शरीर इला के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नवकारण मंत्र की दिशा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया, देवी को प्रसन्न कर लिया। तत्पश्चात भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उस समय देवी सिंह पर सवार थी, सामने खड़ी हो गई। देवी को अपने सामने देख इला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे जगत जननी, मैं आपके चरण कमल की वंदना कर रही हूँ, कृपा करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे इला, आज तुम्हें स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।